जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। तो दोस्तों आज फिर से हम नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है भाजकता के नियम, उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले आप पार्ट जो हमारा फर्स्ट है उसे विजिट कर लीजिए तो समझने में आपको आसानी होगी। तो देखिए चलते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट की ओर। कल तक दोस्तों हमने 1 से 6 तक की भाजकता के नियम कंप्लीट करा दिए हैं, पहले आप उन्हें देख लीजिए तो आपको यहाँ से आगे अच्छा समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने 7 की भाजकता के नियम की ओर। तो दोस्तों यदि हम कोई संख्या लेते हैं जैसे 7 है, तो दोस्तों यदि हम 7 को 7 से भाग दें तो हमें पता है एक बार पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यदि हम संख्या अपनी 14 लेते हैं 14, यदि हम इसे 7 से भाग दें तब भी हमारी संख्या 2 बार पूरी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। यदि हम इसी प्रकार कोई संख्या लेते हैं 770 है हमारी दोस्तों, यदि हम इसे 7 से भाग दें तो 7 एकम 7 और 0 110 बार हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डिवाइड आउट ये संख्या हमारी हो जाएगी। लेकिन यदि दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 7 3 9 7 8 5 3 2, यदि हम इसे जानना चाहें कि यह हमारी 7 से भाज्य है अथवा नहीं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे माइंड पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यह संख्या थोड़ी बड़ी है और हम आसानी से इसे भाग नहीं दे पाएंगे। तो इसी हम अपने रूल की ओर बढ़ते हैं, समझिए रूल को। का रूल क्या कहता है, चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। रूल है हमारा इकाई के अंक की ओर से 3 के जोड़े बनाने हैं और सम व विषम मतलब एक के बाद एक को जोड़कर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाकर 7 से भाग देते हैं। ये है हमारा दोस्तों रूल। इकाई के अंक की ओर से 3 के जोड़े बनाते हैं पहले, उसके बाद सम और विषम मतलब कि एक के बाद जो एक हमारा 3 का पेयर बनेगा उसको जोड़कर बड़ी वैल्यू में से दोस्तों छोटी वैल्यू हमें घटाकर देखनी है। यदि वैल्यू हमारी 7 से पूरी भाग जाती है तो दी हुई संख्या भी हमारी 7 से भाज्य होगी। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करते हैं, चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। तो दोस्तों समझते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से 7 की भाजकता के नियम को। अपने हमने आपसे बताया है मित्रों कि यहाँ 3 के हमें पेयर बना लेने हैं दोस्तों। एक पेयर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, दूसरा पेयर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया दोस्तों। हमारा 1 सिंगल बचा है, लेकिन इसे हम अलग से एक पेयर के रूप में लास्ट में क्या यहाँ 2 संख्या रह जाए या 1 रह जाए या 3 रह जाए दोस्तों, पेयर 3 के ही बनाने हैं। हमेशा ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ 2 या 4 मतलब इस तरीके से पेयर नहीं बनाने, हमेशा 3 के ही पेयर हमें बनाने हैं, जोड़े हमें 3 के बनाने हैं दोस्तों। अब उसके बाद हमने अपने रूल में बताया था दोस्तों कि सम और विषम स्थान को आपस में ऐड कर लेते हैं। हमारा एक के बाद एक जोड़ा जैसे ये है, इस तरीके से यदि यहाँ कोई और डिजिट होती तो दोस्तों इस तरह से हमारी ऐड होनी थी। सम और विषम स्थान के पेयर को हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो करते हैं 7 4 1 में 1 प्लस हमें करना है दोस्तों। तो यहाँ 7 4 2 हमारा 742 हमें प्राप्त हुआ दोस्तों। अब हमारा मध्य में जो पेयर दिया है वो है 812 दोस्तों। हमने पाया दोस्तों 8 से 12 हमारी बड़ी वैल्यू है, तो इसमें से हमें 742 घटा देना है।
2 में से 2 गया 0 दोस्तों, और यहाँ पर हमारा 11 हुआ, 11 में से 4 गया हमारा 7, हमें 70 प्राप्त हुआ दोस्तों। अब हम 70 को 7 से भाग देकर देखते हैं दोस्तों। हमने पाया कि यह हमारा 10 टाइम पूरा डिवाइड हो गया है दोस्तों। अतः संख्या हमारी 7 से भाज्य है। आशा करता हूँ दोस्त कि नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से नियम को पूर्णतः क्लियर करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। हमने आपको बताया है दोस्तों कि 3-3 के हमें पेयर बना लेने हैं। हमने 3-3 के अपने पेयर बना लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें इस बार 2 डिजिट हमारी बची हुई है, तो हमें इसे एक पेयर के रूप में बना लेना है। अब हमने आपको रूल में बताया था कि सम और विषम स्थान के जो हमारे पेयर होते हैं उन्हें आपस में ऐड करके दोस्तों और घटा लेते हैं। यहाँ हमारा 1917 में हमें 15 दोस्तों ऐड कर देना है। 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 1 2 और 1 3, यहाँ हमारा 9 का 9 ऐसे ही रहा, तो 932 हमें प्राप्त हुआ। अब हमारा 988 हमारा बड़ी वैल्यू है दोस्तों, तो इसमें से हमें 932 घटा देना है। 932 यदि 8 में से 2 गया तो यहाँ बचा 6, यहाँ दोस्तों 8 में से 3 गया तो बचा 5, और 9 में से 9 0 बचता है। अब हमें अपने 56 को 7 से भाग देकर देखना है दोस्तों। हमने पाया कि यह 8 बार पूरा डिवाइड हो रहा है। अतः संख्या हमारी 7 से भाज्य है। आशा करता हूँ दोस्तों नियम आपको अब स्पष्ट हो चुका होगा। और कुछ अपने अब क्वेश्चन की, तो दोस्तों इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने 3-3 के पेयर बना लिए हैं और 1 हमारा सिंगल डिजिट में बचा हुआ है। हमें पता है 641 में हमें 1 ऐड करना है। यहाँ हमें 642 प्राप्त हुआ। अब हम जो हमारा 523 दिया हुआ है उसे 642 में से माइनस कर देंगे। दोस्तों हमने आपसे बताया है हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है। ये नहीं है कि इधर बड़ी वैल्यू दी है या इधर, मतलब जैसे भी है बड़ी वैल्यू में से हमें छोटी वैल्यू ही हमेशा घटानी है दोस्तों। अब हमने 12 में से 3 घटाया तो हमें 9 प्राप्त हुआ। यहाँ 3 बचा हमारा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। यहाँ 5 में से 5 गया तो 0 दोस्तों। अब हमने 19 को 7 से भाग देकर देखा तो हमने पाया कि यह हमारा पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा। अतः संख्या हमारी 7 से भाज्य नहीं है। दोस्तों अब आपको नियम पूर्णतः क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तो दोस्तों हमने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। इनमें से हमें 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं। आप स्वयं से प्रयास करिएगा और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है दोस्तों, इसे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमने आपसे बताया था कि 3-3 के पेयर लेने हैं। हमने पाया कि इस बार हमारे नंबर और संख्या बढ़ गई है दोस्तों। यहाँ हमने 3-3 के पेयर ले लिए हैं और लास्ट में हमारा 4 बचा हुआ है। हमने आपसे बताया था कि सम और विषम स्थान को ऐड कर लेना है। यहाँ हमारा 7 4 6 में हमें ऐड करना है 1 7 6। हमने पाया 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9, 922 हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दोस्तों 610 में हमने 4 यदि ऐड करा तो हमें 614 प्राप्त हुआ। हमारी बड़ी वैल्यू 922 है, तो 922 में से हमने 614 माइनस कर दिया दोस्तों। यदि हम इसे माइनस करें तो 12 में से यदि 4 गया तो हमारा 8 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, और यहाँ पर
9 में से 6 गया तो 3 बचा। यदि हम दोस्तों 308 को 7 से पूरा डिवाइड करना चाहें तो 7 चौक 28, हमारा 2 बचा, 7 चौक 28, अतः 44 बार हमारा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। तो दोस्तों संख्या हमारी 7 से भाज्य है। आशा करता हूँ नियम आपको अब क्लियर और स्पष्ट हो गया होगा। अब हम 8 की भाजकता की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इन 2 प्रश्नों का हमने होमवर्क में जो दिया है कमेंट बॉक्स में आंसर करना ना भूलें। तो दोस्तों 8 की भाजकता के नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम क्या है हमारा? जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होंगे वह संख्या 8 से पूरी तरह भाज्य होगी। दोस्तों जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होते हैं वह संख्या पूरी तरह से 8 से भाज्य होगी। अपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल है हमारा 49152। तो दोस्तों यहाँ हमने अंतिम 3 अंक, ये नहीं कि इधर से अंतिम दोस्तों इकाई की ओर से अंतिम 3 अंक लेने हैं हमें। तो हमने 152 में 8 का भाग देकर देखा। दोस्तों हमें पता है 8 ही कन 8, यहाँ हमारा 7 बचा और यहाँ 72 हो गया। तो हमारा 8 नम 72, 19 बार हमारा पूरा डिवाइड चला गया। अतः यह पूरी संख्या भी हमारी 8 से भाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपसे बताया है कि अंतिम 3 अंक केवल संख्या को पूरी को हमें भाग देकर नहीं देखना, अंतिम 3 अंकों को हमें देखना है। यदि ये 3 से 8 से भाज्य हैं तो संख्या हमारी पूरी भी 8 से भाज्य होगी। दोस्तों अब 872 को यदि हम 8 से भाग करते हैं दोस्तों तो 8 ही कन 8 और हमने 0 लगा दिया और 8 नम 72, हमारा 9 बार पूरी तरह से संख्या कट चुकी है, भाज्य हो चुकी है। तो संख्या दी हुई हमारी 8 से भाज्य होगी। दोस्तों एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है हमारा, यदि निम्न संख्या 8 से भाज्य है तब x का मान ज्ञात करें। संख्या दी हुई है हमें 9285 और यहाँ हमें x दिया हुआ है और हमसे x का मान बूझ लिया है। तो दोस्तों हमें 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से हमें बताना है कौन सा विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों हमें अपने नियम का ज्ञात है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाज्य होंगे तो संख्या हमारी 8 से अवश्य ही भाज्य होगी। हमने अपने अंतिम 3 अंक ले लिए हैं 85685। दोस्तों यहाँ पर हमारी x वैल्यू दी हुई है, हमें पता है संख्या हमारी 8 से तभी भाज्य होगी जब हमारी ये तीनों नंबर भी 8 से भाग होंगे। दोस्तों हमने भाग दिया तो 8 ही कन 8 पाया, यहाँ हमारा 5 रह गया दोस्तों, जो कि छोटा है तो यहाँ 0 लगा लिया हमने। तो अब हम अपने माइंड में यह सोचना है दोस्तों हमें कि x का मान ऐसा क्या रखें कि जिसके कारण संख्या हमारी ये पूरी 8 से भाग लग जाए। यदि हम 3 रखते हैं विकल्प के अकॉर्डिंग अपने, तो यहाँ हमारा 53 बनेगा, जो कि हमारा 8 से कैंसिल नहीं होगा। यदि हम 52 करते हैं दोस्तों, यह भी हमारा 8 से विकल्प हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा। हमारा विकल्प नंबर सी में 1 दिया है तो 51 भी हमारा 8 से भाग नहीं जाता। दोस्तों अब हमारा विकल्प नंबर डी हमें 6 दिया हुआ है। हमने देखा कि 56 ये जो कि हमारा 7 टाइम पूरी बार 8 से डिवाइड हो रहा है, अतः यहाँ हमारा विकल्प नंबर डी सही होगा।
x का मान हमारा 6 होगा दोस्तों। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों प्रश्न है हमारा, यदि निम्न संख्या 8 से भाज्य है तब m का मान ज्ञात करें। यहाँ हमें संख्या दी हुई है 325 m72। तो दोस्तों इसमें हमें m का वैल्यू काउंट करना है, हमें अपने रूल के अकॉर्डिंग चलना है दोस्तों। हमें पता है m72 को हमें 8 से भाग देनी है। लास्ट के हमारे 3 डिजिट m72 बैठ रहे हैं दोस्तों, तो हमें इन्हें भाग देकर देखना है। हमने पाया ऐसी कोई संख्या यदि हम 1 रखते हैं यहाँ पर, तो हमारा 172 पूरा 8 से डिवाइड नहीं होगा। तीनों विकल्प एक एक रख के चेक करते हैं दोस्तों, विकल्प के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। यदि यहाँ हम 2 भी रखते हैं दोस्तों, तब भी हमारी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। 7 रखने पर भी हमारी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। यदि हम 8 रखते हैं दोस्तों, तो हमारी संख्या अब पूर्णतः 8 से डिवाइड होगी। 8 × 8 और 8 × 9 72, 109 टाइम यह संख्या हमारी पूरी डिवाइड हो रही है। अतः विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अब आप आज की भाजकता का नियम पूर्णतः समझ चुके हैं दोस्तों। चलते हैं अपने 9 की भाजकता के नियम की ओर। तो दोस्तों 9 की भाजकता का नियम हमारा क्या कहता है, यदि अंकों का योग 9 से भाज्य है तब संख्या 9 से विभाज्य होगी। यह है हमारा 9 का रूल। यदि अंकों का योग 9 से भाज्य है तब संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 7 2 1 8 9। इस एग्जाम्पल में हमने पाया 7 और 2 9, 8 और 1 9 और 9 इक्वल 27 हो रहा है दोस्तों, सबको ऐड करने पे। यदि हम 9 से भाग देते हैं इसे, तो 9 तिया 27, अतः संख्या हमारी 9 से भाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 9 2 7 5 4। इसे देखिए दोस्तों, यह हमारा 9 है, ये भी 9 है, 7 2 9 5 4 9, यह भी हमारा, इनका ऐड भी 27 है। तो दोस्तों संख्या हमारी 9 से पूरी तरह डिवाइड है, अतः संख्या ये भी 9 से भाज्य होगी। अब अपने और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। बार हमें संख्याओं को ऐड नहीं करना। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक अपनानी है छोटी सी, कृपया ध्यान दीजिए। 8 और 1 9 कैंसिल आउट कर दिया यहीं पर। 7 2 9 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। 9 कैंसिल आउट हो गया हमारा। 8 और 1 9 कैंसिल। 7 2 9, अतः हमारी संख्या 9 से भाज्य है पूरी तरह से। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो दोस्तों अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया हमें, दी गई संख्या में x व y के मान ज्ञात करें। हमें प्रश्न में दी है संख्या 7 2 3 x 5 4 8 y। तो हमें x और y की वैल्यू काउंट करनी है। हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है 5/7, बी विकल्प है 1/2, सी विकल्प है 6/2 और हमारा डी विकल्प है 6/1 दोस्तों। हम अपने विकल्प के अकॉर्डिंग संख्या रख के देखते हैं। एक विकल्प ट्राई करके मैं आपको बताता हूँ। यदि यहाँ 5 रख दें हम x के स्थान पर, व y के स्थान पर हम 7 रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ 7 और 2 तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन 5 3 8 होते हैं, जो कि 9 से कैंसिल आउट नहीं होगा। 5 4 9 और 8 और 7 हमारा, ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो दोस्तों यह विकल्प हमारा गलत होगा। आप चारों विकल्प को इस तरह से रख के चेक करना। मैं सही वैल्यू बताता हूँ, इसकी डी विकल्प हमारा सही होगा। 7 2 9 हो रहा है, 6 और 3 ये भी 9 हो रहा है, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यदि 5 4 9 यह भी, और 8 के साथ यदि 1 ऐड कर दें तो यह भी 9 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। अतः विकल्प नंबर हमारा
डी सही होगा। अपने अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमारी 10 की भाजकता का नियम क्या कहता है। यह नियम हमारा सबसे हल्का होता है। देखिए, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो तब संख्या 10 से भाज्य होगी। दोस्तों यह हमारा सभी रूलों में सबसे हल्का रूल होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 1732960। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारा अंत में इकाई अंक में 0 दिया हुआ है, तो यह संख्या हमारी पूरी तरह से 10 से विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है 83707840। तो दोस्तों इसमें भी हमें अंत में 0 दिया हुआ है, तो संख्या हमारी यह 10 से पूरी तरह से भाज्य होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यह एक क्वेश्चन फिर से हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। प्रश्न है हमारा, क्या 3754960 संख्या जो दी हुई है हमें, यह 10 से भाज्य है? यस या नो में अपना कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है इसका 1 या 2 भाग और बनाना होगा। यदि आपको पूर्ण तरह से भाजकता के नियम और उस पर आधारित क्वेश्चन बताने होंगे तो कंप्लीट करने के लिए इसका 1 भाग की आवश्यकता पड़ेगी, तो 1 या 2 बनाकर हम आपको पूर्ण तरह से समझा देंगे। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।